Yes. Good morning, student. How are you? I hope you all are fine, बेटा. तो बेटा आप सबको पता है कि जो कोरोना है वो दोबारा से भी उसी तेजी से बढ़ रहा है जो लास्ट ईयर बढ़ा था. तो बेटा हम अपने घर पर रहें और सावधानी बरतें जिससे कि हम स्वस्थ रह सकें. ठीक है बेटा. तो बेटा हमारे इसमें जो अभी ये कोरोना चल रहा है इसके चलते हमारे स्कूल फिर से बंद हो गए हैं. हम स्कूल नहीं जा सकते, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर हम स्कूल नहीं जाएंगे तो हम पढ़ेंगे नहीं. बेटा हमें अपनी पढ़ाई नियमित रखनी है, कंटिन्यू रखनी है. हमें अपनी पढ़ाई का नुकसान नहीं करना है. तो बेटा इसीलिए आपकी ऑनलाइन क्लासेस जो आप लास्ट ईयर लेते थे ठीक उसी प्रकार से आपकी ऑनलाइन क्लासेस फिर से शुरू की जा रही हैं. तो बेटा आपकी जो क्लासेस में पढ़ाया जाता है, जो भी वर्क दिया जाता है, जो टीचर्स आपको समझाते हैं, आप उसको अच्छी तरह समझिए, अच्छी तरह पढ़िए और जो वर्क दिया जाता है उसे अपनी जो आपकी हिंदी की कॉपी होती है उसमें कीजिए. आप बेटा सबसे पहले आप बुक परचेज करना, अपनी मंडे तक बुक परचेज कर लेना जिससे कि आप अपनी पढ़ाई शुरू कर सकें बेटा. और दूसरा आपकी जो कॉपी रहेगी, आप सबको पता है हिंदी की 2 कॉपियाँ बनती हैं, एक हिंदी के लिए और एक हिंदी व्याकरण के लिए बेटा. आप सब जानते हैं आपकी जो कॉपी रहेगी, जो उसका वर्क रहेगा वो एवरी मंडे प्रत्येक सोमवार को आप स्कूल में सबमिट करवाएंगे और वो कॉपी आपकी नियमित रूप से चेक होगी. ठीक है बेटा. आप सबसे पहले जैसे आपको वर्क मिल रहा है, जैसे आपको वर्क दिया जा रहा है, जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसके लिए आप उसी प्रकार से पढ़िए जैसे स्कूल में आकर पढ़ते थे. स्कूल में हम आकर टाइम टेबल से पढ़ते थे, टाइम टेबल से सारा काम करते थे. तो आप घर पर भी अपना एक टाइम टेबल बनाएं कि मुझे इतने घंटे पढ़ना है, इस सब्जेक्ट को इतने बजे से पढ़ना है. ये सारा टाइम टेबल आप बनाइए और फिर अपने घर पर अपनी पढ़ाई को कीजिए. बेटा हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो हमको सारा जो भी अपना सिलेबस है, जो भी अपने बुक के टॉपिक है, सब समझ में आ जाएंगे. ठीक है बेटा. तो स्टे होम और स्टे सेफ. ठीक है. सबसे पहला हमारे जो पाठ है, पार्ट 1 हमारे फर्स्ट का यानी कि हिंदी का पार्ट 1 है, उसका नाम है हम भारत के भरत. क्या नाम है? हम भारत के भरत. ये हमारे पाठ 1 का नाम है, हम भारत के भरत. ये कविता है और इसमें कवि ने भारत के जो बच्चे हैं वो कितने वीर हैं इसके बारे में कवि ने अपनी कविता के माध्यम से बताया है. क्या बताया बेटा? कि जो भारत के बच्चे हैं वो कितने वीर हैं, ये कवि अपने कविता के माध्यम से बताना चाह रहा है. तो ठीक है बेटा, हम शुरू करते हैं पढ़ना. हम भारत के भरत. हम भारत के भरत खेलते शेरों की संतान से. किससे खेलते हैं? शेरों की संतान से. भारत के जो भरत हैं वो किससे खेलते हैं? शेरों की संतान से. कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और हमारा जो हिंदुस्तान है उससे बढ़कर कोई भी देश दुनिया में नहीं है. इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है. कवि क्या कह रहा है कि इस मिट्टी में पैदा होना बड़े गर्व की बात है. साहस और वीरता अपने पुरखों की सौगात है. ठीक है बेटा. तो कवि ने अपने कविता के माध्यम से क्या बताया है? भारतीय बच्चों को यानी कि जो भारत के बच्चे हैं उनका वर्णन करते हुए, उनके बारे में बताते हुए कहा है कि जो भारत के बच्चे हैं वो सब बहुत शक्तिशाली हैं. किसके समान? भारतवासी सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान. किसके समान? भारतवासी सम्राट
सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के समान हमारे देश के सारे बच्चे इतने शक्तिशाली हैं जितना कि सम्राट दुष्यंत का पुत्र भरत था। ठीक है, हम शेरों के बच्चे इसमें दे रखा है बेटा, शेरों की संतान से दे रखा है ना, तो यहाँ के बच्चे शेरों के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। हमारे देश हिंदुस्तान के समान, हमारे देश, हमारा जो देश है हिंदुस्तान, इसके समान दुनिया में कोई दूसरा देश नहीं है। भारत भूमि में जहाँ हमने जन्म लिया है, जो हमारी भारत भूमि है, वहाँ पर पैदा होना बड़े गर्व की बात है। जहाँ पर हमने जन्म लिया है वहाँ हमारा पैदा होना हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। और दूसरा बेटा साहस और वीरता, यानी कि जो साहस और वीरता सब बच्चों के अंदर है वो हमें कहाँ से मिला है, हमारे पूर्वजों से हमको उपहार में प्राप्त हुआ है, हमको गिफ्ट में प्राप्त हुआ है बेटा। ठीक है, ये 4 लाइनें आपको समझ में आ गई होंगी। इसका जो अर्थ है वो आपने समझ लिया होगा। आगे की लाइन्स पढ़ते हैं। बड़ी बड़ी ज्वालाओं से कम नहीं यहाँ चिंगारियाँ, कांटे पहले फूल बाद में देती हैं फुलवारियाँ। कभी दहकते कभी महकते, जीते मरते शान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। कभी क्या कह रहा है कि भारतीय बच्चे, जो अपने भारत के बच्चे हैं, वो छोटी छोटी चिंगारी, यानी कि जो छोटी छोटी चिंगारी एक बड़ी ज्वाला का रूप ले लेती है, इतना बच्चों के अंदर साहस है। और दूसरा बेटा, यहाँ के बगीचों में, यहाँ के जो बगीचों में पहले कांटे आते हैं और बाद में फूल आते हैं। और हम क्या है, आपने देखा होगा कि जैसे किसी फूल का पौधा होगा तो उसमें सबसे पहले क्या आएंगे, गुलाब के पौधे में क्या आते हैं, कांटे आते हैं, उसके बाद क्या आता है, उसमें फूल आता है। ठीक है बेटा, कभी अंगारे, कभी तो क्या होता है कि हम संघर्ष करते हैं अपनी सफलता पाने के लिए, और कभी अंगारे की तरह दहकते हैं, और कभी हम फूलों की तरह खुशियाँ बांटते हैं। जैसे फूल सबको खुशी देता है, उसी प्रकार हम भी अपनी खुशियाँ बांटते हैं। हम अपने देश के लिए कैसे जीते हैं, शान से। कैसे जीते हैं, शान से। और कैसे मरते हैं, शान से। हम अपने देश के लिए शान से जीते और शान से मरते हैं। और संसार का कोई भी ऐसा देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। आगे बेटा समझ में। कूद समर में आ गया है। समर का मतलब होता है युद्ध। जब भी हम ललकारने, दांतों उंगली दांतों तले दवाई, अचरज से संसार में, सदियों से बनते आए हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। 12 मास पूरा 1 साल। जब भी निकला हीरा निकला यहाँ किसी भी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। दोबारा पढ़ देते बेटा। कूद समर में आगे आई, जब भी हम ललकारने, उंगली दांतों तले दवाई, अचरज से संसार में। आश्चर्य का मतलब आश्चर्य से। किससे, आश्चर्य से। अचरज से संसार में, सदियों से बनते आए हैं हम पन्ने इतिहास के, त्याग और बलिदान हमारे व्रत हैं 12 मास के। जब भी निकला हीरा यहाँ किसी खान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों में कभी क्या कहना चाहता है बेटा कि युद्ध भूमि में हमारे पराक्रम, हमारी वीरता को देखकर सभी लोग क्या हो जाते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं, अचरज में पड़ जाते हैं। और हमारी वीरता देखकर जो हमारे दुश्मन हैं वो उंगलियां अपनी दांतों तले दबा लेते हैं, उनकी उंगलियां दांतों तले दब जाती हैं। पन्नों ने इतिहास, हमारा व्याख्यान, जो भी हमारा इतिहास है उसमें हमारे वीरता की बातों का बखान किया गया है, व्याख्यान किया गया है। त्याग और बलिदान की भावना हमारे जीवन में, त्याग और बलिदान की जो भावना है हमारे जीवन का संकल्प है। इस भारत भूमि के लिए,
इस भारत भूमि में ऐसे अमूल्य रत्न निकलते हैं जिसकी मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। हमारी जो भारत भूमि है इसमें अनेक रत्न निकलते हैं, उस मिट्टी में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है और कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों में कवि कहता है कि बेटा जब भी हम युद्ध में आगे आते हैं तो दुश्मन की उंगलियां दांतों तले दब जाती हैं, दुश्मन अपनी उंगलियां दांतों तले दबा देता है और हमारी जो वीरता है, हमारी जो वीरता की कहानी है वो सदियों से, बहुत पहले से इतिहास के पन्नों में लिखी जा रही है और जो त्याग और बलिदान है हमारे, वो हमने उसका संकल्प किया हुआ है। और जहाँ पर अमूल्य रत्न निकलते हैं ऐसे देश में महान देशभक्तों ने जन्म लिया है। इसी मिट्टी में, जिस मिट्टी में अमूल्य रत्न निकलते हैं उसी मिट्टी में बहुत सारे देशभक्तों ने जन्म लिया है जो महान देशभक्त हैं और कोई देश नहीं है जो दुनिया में हिंदुस्तान से बढ़कर हो। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। यह धरती जो माँ है अपनी, यह धरती जो माँ है अपनी हमें जान से प्यारी है, हर बालक के जिम्मे इसकी चौकस पहरेदारी है। बोलो मेहनत खूब करेंगे, कठिन परीक्षा आई है, माँ का दूध पिया है जिसने सौगंध उसी की खाई है, इसी उम्र में पढ़ते पाले हम सबके बलिदान से, कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से। इन पंक्तियों में कवि क्या कहता है कि यह जो मातृभूमि है, यह जो भारत भूमि है हमारी माँ है। कौन है? हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है और हमें अपने प्राणों से भी अधिक ये प्यारी है। जो भारत भूमि है वो हमको अपने प्राणों से अधिक प्यारी है। किससे प्यारी है? अपने प्राणों से। और इसकी रक्षा हम हमेशा करेंगे। कैसे करेंगे? सावधानी के साथ, सतर्कता के साथ। देश की रक्षा करने और विकास करने की कठिन परीक्षा, देश की रक्षा करें और अपने देश का विकास करें, इसकी कठिन परीक्षा का समय है। इसलिए ये प्रण करो, ये वचन लो कि हम संकल्प करो कि हम खूब मेहनत करेंगे, खूब परिश्रम करेंगे और हम अपने भारत माँ की रक्षा करेंगे। और हमने जिस माँ का दूध पिया है, जिस माँ का दूध पीकर हम बड़े हुए हैं, उसकी कसम खाकर हम अपने देश की रक्षा के लिए तैयार रहें। इस छोटी आयु में, जो हमारे बच्चों की छोटी छोटी आयु होती है, उसमें हम परिश्रम, मेहनत और बलिदान से परिचय पालें कि हमारे देश को आज़ाद कराने के लिए किन किन महान शहीदों ने अपना बलिदान दिया था। कोई देश नहीं दुनिया में बढ़कर हिंदुस्तान से, और ऐसा कोई देश नहीं है जो हमारे हिंदुस्तान से बढ़कर हो। तो बेटा आपको ये पाठ समझ में आया होगा और दोबारा समझा देती हूँ। इस कविता में कवि ने अपने भारत के बच्चों की तुलना महाराज सम्राट दुष्यंत के पुत्र भरत के साथ की है। किसके साथ की है? भरत के साथ। और बताया है कि जो भारत के बच्चे हैं वो शेर के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। किसके साथ? शेर के बच्चों के साथ खेलने का साहस रखते हैं। और यहाँ के जो बच्चे हैं जो मेहनत करने में पीछे नहीं रहते और अपने मेहनत के लिए कठिन संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं, मेहनत करते हैं और कठिन संघर्ष करके आगे बढ़ते हैं। और जब भी पूर्व समर में आगे का मतलब जब भी किसी युद्ध हुआ है, कहीं पर युद्ध हुआ है, तो हमने दुश्मन को मार भगाया है और दुश्मन ने अपनी उंगलियां दांतों तले दबा ली थी और आश्चर्यचकित हो गया था हमारे पराक्रम को देखकर, हमारे साहस को देखकर। हमको साथ ही वो कवि कहता है कि हमें अपने देश भारत की सावधानी, सतर्कता के साथ रखवाली करनी चाहिए, रक्षा करनी चाहिए और हमें इसके विकास में पूर्ण सहयोग करना चाहिए। बेटा आपको ये पाठ समझ में आ गया होगा, तो ठीक है बेटा हम आगे इसके लिखते हैं, शब्दार्थ करेंगे। सबसे पहले हम इस पाठ को अपने घर पर एक बार दोबारा से रीड करेंगे, ठीक है, जिससे हमको ये और अच्छी तरह समझ में आ जाए
ठीक है बेटा। और उसके बाद हम इस पाठ के शब्दार्थ लिखेंगे। ठीक है बेटा, पाठ लिख के हम शब्दार्थ लिखेंगे। आप सबको पता है कि शब्दार्थ लिखने से पहले हम पाठ एक लिखेंगे, फिर पाठ का नाम लिखेंगे और फिर शब्दार्थ हेडिंग डालेंगे। ठीक है बेटा, सबको पता है ना आपको। आपका शब्दार्थ एक है ललकारना। ललकारना का मतलब चुनौती देना। क्या मतलब होता है? चुनौती देना। ललकारना का मतलब चुनौती देना। औलाद, औलाद का मतलब संतति, यानी कि जो संतान होती है। दुनिया, दुनिया संसार। दुनिया क्या है? संसार। इसे कहते हैं सौगात। सौगात किसे कहते हैं? उपहार को। इसको उपहार को। ठीक है बेटा, आगे शाम। शाम का मतलब होता है गर्व। क्या होता है? गर्व। व्रत। व्रत का मतलब संकल्प। कठिन। कठिन का मतलब मुश्किल। नंबर 8 है सौगंध। शपथ। शपथ का मतलब सौगंध का मतलब क्या हो गया? शपथ। क्या हो गया? शपथ। ठीक है बेटा, ये जो शब्दार्थ हैं उनको हम एक बार रीड करेंगे और फिर इनको अपनी कॉपी में लिखेंगे। तो पहला शब्दार्थ है अपना ललकारना, यानी किसी को युद्ध के लिए ललकारना। किसको कहते हैं? चुनौती देना को। किसको कहते हैं? चुनौती देने को। दूसरा औलाद। औलाद का मतलब संतति या संतान। दुनिया, संसार। क्या होता है? संसार। सौगात। सौगात का मतलब उपहार। उपहार, गिफ्ट। शान। शान का मतलब गर्व, प्राउड। व्रत। व्रत का मतलब संकल्प। किसी भी काम को करने के लिए हम जो संकल्प लेते हैं। कठिन। कठिन का मतलब मुश्किल। क्या है? मुश्किल। सौगंध। सौगंध का मतलब शपथ। क्या है? शपथ। बेटा, आपको ये सारा जो पाठ है अपना पाठ एक, वो मैंने आपको पढ़ाया, आपको समझ में आ गया होगा। और समझने के लिए इसको घर पर अच्छी तरह रीड कीजिए और अपने जो शब्दार्थ हैं उनको अपनी कॉपी में सुंदर हैंडराइटिंग में करिएगा, सुंदर लेख में लिखिएगा और इसको मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आप वर्क करने के बाद सेंड करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।